बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, फैसलाबाद की तहसील है जड़ावाला, यहाँ पर पेश आता है एक बड़ा ही अजीबो-गरीब और खौफनाक सा वाक़या। एक ऐसा घर जो खुशियों वाला घर था, जहाँ पर शादियाने बज रहे थे। एक दिन पहले तक वहाँ पर शादी के गाने जो हैं उनकी गूंज थी, वहाँ पे खुशियाँ मनाई जा रही थी, वहीं पर मातम बरपा हो जाता है और एक बड़ा ही अजीब सा वाक़या रिपोर्ट होता है। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला के थाने में एक रिपोर्ट दर्ज होती है, जिसमें ये कहा जाता है कि नई नवेली दुल्हन वलीमे के रोज़ अपने ही वालिदैन के घर के फर्श पर खून में लथपथ पाई गई। और फिर ये भी रिपोर्ट में कहा जाता है कि ये जो लड़की है, ये इस अपने हाथों से मारी गई है, लेकिन ये खुदकुशी नहीं है। इस लड़की को गोली लगी है और ये पिस्तौल इस लड़की के हाथ में था, लेकिन इसने खुदकुशी की नीयत से ये नहीं किया, बल्कि खबर ये कुछ इस तरह सामने आती है कि इस लड़की ने चूँकि ये लड़की टिकटॉक बनाने की शौकीन थी और ये टिकटॉक की वीडियो बना रही थी, और इसी दौरान में पिस्तौल इसने अपने करीब किया और पिस्तौल जो है उसमें से गोली जो है वो चल गई और उसको गोली लग गई। अच्छा, अब ये इनिशियली रिपोर्ट भी खबर इसी तरह से होती है कि टिकटॉक की शौकीन दुल्हन अपने ही हाथों से हलाक और टिकटॉक बनाते वलीमे के रोज़ जो है वो जाँ बहक हो गई। लेकिन अब कहानी जो है जो निकल कर सामने आई है वो बड़ी अजीबो-गरीब है। दुल्हन की अपनी ही माँ ने कातिल को बचाने की कोशिश की। ऐसा क्यों हुआ? ये कातिल कौन था जिसको कि दुल्हन की माँ बचा रही थी? अब ज़रा कहानी सुनिएगा कि वाक़या है क्या। होता कुछ इस तरह से है कि फ़ातिमा अब्बास नामी 18 साल ये दुल्हन होती है और इसकी शादी अज़मत अली के साथ होती है। ये दोनों आपस में रिश्तेदार होते हैं और इन दोनों की शादी बहुत ही धूम-धड़क्के से होती है। मेहंदी होती है, शादी होती है, बारात के बाद वलीमे वाले दिन जो है ये दुल्हन मर जाती है। अब ये वलीमे वाले दिन होता कुछ इस तरह से है कि मखलावा की एक रस्म आपको पता है कि जिसमें वलीमे वाले रोज़ जो दुल्हन के घर वाले हैं वो दुल्हन को अपने साथ ले जाते हैं वलीमे के बाद, और फिर उसके बाद कभी 1 दिन कभी 2 दिन के बाद दुल्हन जो है उसको उसका दूल्हा लेने के लिए आता है और फिर दुल्हन अपने घर वापस आ जाती है, यानी कि अपने ससुराल वापस आ जाती है। तो जनाब, मखलावे पर इसके घर वाले जो है दुल्हन को लेकर अपने घर चले जाते हैं। अब जब दुल्हन को लेकर अपने घर जाते हैं तो वहाँ पर रात को कमरे में दुल्हन के साथ उसकी बहन भी होती है और वहीं पर ये खौफनाक अंदोनाक वाक़या जो है पेश आता है कि ये दुल्हन जो है खून में लथपथ होती है। अब पुलिस जब यहाँ पर पहुँचती है तो वक़ूआ का जायज़ा लिया जाता है। दुल्हन खून में लथपथ वहाँ पर देखी जाती है, इसके घर वालों से सवाल जवाब किए जाते हैं। जब वालदा से पूछा जाता है तो वालदा बताती हैं कि मेरी बेटी को टिकटॉक बनाने का बहुत शौक था, इसका एक टिकटॉक का अकाउंट भी है और उस वक़्त ये पिस्तौल से जो है अपनी टिकटॉक की एक वीडियो बना रही थी कि अचानक ही गोली चल गई और मेरी बेटी जो है वो जाँ बहक हो गई। अच्छा, पुलिस जो है वो मज़ीद सवाल करती है। उनके सवालों में एक सवाल तो ये होता है कि वो फ़ोन किधर है जिससे कि ये टिकटॉक वीडियो बना रही थी। तो इसकी वालदा बताती हैं कि वो फ़ोन चूँकि नीचे गिरा और टूट गया, तो इसलिए वो फ़ोन जो है इससे इमीडिएट जो है कुछ निकाला नहीं जा सकता था। उसके बाद पुलिस जो है उनसे सवाल करती है कि ये पिस्तौल जो है ये आपके पास कहाँ से आया? ये पिस्तौल जो है ये इस लड़की ने जो पकड़ा हुआ था ये क्या लाइसेंस शुदा था? तो बच्ची की वालदा बताती हैं कि ये पिस्तौल जो है ये दरअसल बारात वाले रोज़ लड़के वाले जो है वो लेकर आए थे। उन्होंने कुछ हवाई फायरिंग, आपको पता है, जो कि वैसे भी मना है, इलीगल है। हवाई फायरिंग की, जश्न मनाया। उसके बाद ये पिस्तौल जो है लड़के वाले हिफ्ज़ मा तकद्दुम के तौर पे यहाँ छोड़ गए, क्योंकि अगर कहीं जा रहे होते, रास्ते में पुलिस पकड़ लेती या जो भी होता, पुलिस देख लेती कि हवाई फायरिंग हुई थी या जो भी होगा मामला, तो वो कहते हैं कि वो यहाँ पर एक तरह से रख गए या छुपा गए थे। वो कहते हैं पिस्तौल यहाँ घर में पड़ा हुआ था और ये पिस्तौल जो है इस लड़की ने हाथ में उठाया और इससे इसने वीडियो बनाई और ये वाक़या जो है ये वक़ूअ पज़ीर हुआ। अच्छा, अब यहाँ पे पुलिस के बहुत से सवालात थे, मसलन ये कि ये पिस्तौल जो यहाँ पर पड़ा था, ये लड़की को कैसे पता था यहाँ पे पड़ा है? उसको किसने दिया था या किसी ने लाकर दिया था? क्या मामला था और इसमें गोलियाँ थी, क्या ये उसको पता था कि नहीं था? लेकिन इन तमाम सवालों के कोई भी जवाबात उनके पास नहीं थे। अच्छा, पुलिस वहाँ से चली जाती है, लेकिन शकूक व शुबहात जो अपनी जगह बरकरार होते हैं। इनिशियली तो ये कह दिया जाता है कि टिकटॉक की शौकीन दुल्हन वलीमे वाले रोज़ अपनी ही पिस्तौल की गोली लगने से हलाक हो गई। लेकिन अब जब चीज़ों को मज़ीद तफ्तीश की जाती है तो फिर उसके बाद कुछ चीज़ें और निकल कर सामने आती हैं। होता कुछ इस तरह से है कि इस घर के मुख्तलिफ लोग जो हैं उनको फिर थाने बुलाया जाता है, किक करके उनसे सवालात किए जाते हैं। जब उनसे सवालात किए जाते हैं तो उनके जवाबात जो है वो एक दूसरे से मैच नहीं कर रहे होते, यानी कि पिस्तौल कहाँ से आया था उस बारे में जवाब अलग अलग दिए जाते हैं। फिर इस बारे में कि वो टिकटॉक बनाती थी कि नहीं बनाती थी, इस बारे में भी बहुत सी अलग बातें सामने आती हैं। टिकटॉक अकाउंट उसका कौन सा है, तो उस अकाउंट के बारे में कोई भी कुछ नहीं बता पा रहा होता। ये चीज़ जो है उनके लिए बड़ी हैरत अंगेज़ होती है कि अगर तो वो इतनी ही शौकीन थी टिकटॉक
टिकटॉक बनाने की, तो उसके टिकटॉक अकाउंट का उसके घर वालों को क्यों नहीं पता? अब ये चीज़ जो है ये पुलिस को और ज़्यादा यानी कि शक में डालती है। अब उसके बाद जब वो बहुत से सवालात करते हैं तो आखिरकार हैरत अंगेज़ तौर पर पता लगता है कि इसको मारने वाला कोई और नहीं बल्कि एक 10 साला बच्चा था। जी हाँ, 10 साला बच्चे को इसकी वालदा यानी कि लड़की की वालदा क्यों बचा रही थी? वो इसलिए क्योंकि ये 10 साला बच्चा जो है ये इसकी उस बहन का बेटा था जो कि उस वक़्त उसके साथ कमरे में मौजूद थी, यानी कि दुल्हन का भांजा था। और उसकी नानी जो है 10 साला भांजे को बचाने के लिए उन्होंने एक मनगढ़ंत कहानी जो है वो घड़ दी थी। अब जब पुलिस ने वालदा से पूछा कि आपने झूठ क्यों बोला? तो उन्होंने कहा कि चूँकि ये मेरा 10 साला नवासा है, इससे गलती से हो गया, मैं तो इसको बचा रही थी। मेरी बेटी का तो कोई टिकटॉक अकाउंट नहीं है। यही वजह है कि हम अभी तक आपको उस टिकटॉक अकाउंट के बारे में नहीं बता सके थे। आप बार-बार पूछ रहे थे और ये फ़ोन जो है इसको भी हमने इसीलिए तोड़ दिया था ताकि कोई भी बात जो है वो निकल कर सामने ना आए। अच्छा, अब उसके बाद ये बच्चा जिसका नाम अरहम है, इसे पुलिस जो है ज़ाहिर-सी बात है इससे सवाल जवाब करती है। बच्चा है, मासूम है, 10 साल का है। अब इस बच्चे को पिस्तौल का पता कैसे लगा? फिर इसको पिस्तौल अगर इसने पकड़ लिया था, इसको चलाना कैसे आया? भारी होता है पिस्तौल, 10 साल के बच्चे के लिए इसको एम करना डायरेक्ट उस दुल्हन की तरफ और उसको मार देना। पुलिस को ये शक था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे को ये पिस्तौल स्पेशली किसी ने पकड़ाया हो और उसको कहा हो कि इसका निशाना लो, इसको सिखाया हो या मारा किसी और ने हो और बाद में इसके हाथ में पिस्तौल पकड़ा दिया हो। अब बच्चे से जब बहुत से सवालात करते हैं, बच्चा परेशान होता है, बच्चा कोई जवाब नहीं दे पा रहा होता। अब यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं, उनका ये कहना है कि उनके शक्कुक व शुबहात हैं कि बच्चे को किसी ने पिस्तौल जो है इसका या तो रास्ता दिखाया था, उसने जब पिस्तौल पकड़ लिया था तो इतने करीब से उसने मारा कि गोली जो है दुल्हन के सर के आर-पार हो गई, उसकी मौके पर ही डेथ हो गई। तो इतना पॉइंट ब्लैंक निशाना यानी कि सर का निशाना लेना और फिर इतने करीब से निशाना लेना और फिर उसके बाद पिस्तौल का उस तक पहुँचना और पिस्तौल का फिर उसका चलाना, ये सब चीज़ें जो है ये तमाम तर मामले को बहुत ही मशकूक बना रही है। अब बच्चे की जो बहन है सॉरी जो दुल्हन की बहन है उससे और ख़ास तौर पे ये बच्चा और फिर लड़की का शौहर, क्योंकि यहाँ पे एक हैरत अंगेज़ बात ये है कि इस केस में कोई भी मुद्दई नहीं बना घर में से, ना वालिदैन, ना शौहर, ना कोई और, बल्कि ये पुलिस की मुद्दईयत में मुकदमा जो है दर्ज किया गया। तो फिर ऐसा क्या है कि जिसको शायद छुपाया जा रहा है? क्योंकि ये कहा जा रहा है क्योंकि अभी तक जो तफ्तीश सामने आई है उसी में ये बात है कि ये बच्चा जो है ये खुद से ये पिस्तौल नहीं चला सकता था। ये बच्चे को पिस्तौल जो है ज़ाहिर-सी बात है कि कोई इस तरह उठा के तो सामने रख नहीं दी जाती और एक ऐसी पिस्तौल जिसके अंदर गोली भी मौजूद हो, वो पिस्तौल अनअटेंडेड घर में कैसे पड़ी हो सकती है? और फिर वो बच्चे की पहुँच में होना और फिर अगर पिस्तौल रख के ही गए थे तो पिस्तौल तो खाली होना चाहिए था, लेकिन पिस्तौल में गोलियाँ मौजूद थीं, भरा हुआ था पिस्तौल। तो इसमें एक भी गोली इस्तेमाल नहीं थी, यानी कि पूरा खाली करने के बाद पिस्तौल दोबारा से भर दिया गया था। ये चीज़ें जो है ये इस केस को बहुत मशकूक बना रही हैं और अभी तक चीज़ें जो है अनसॉल्व्ड है। ये एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है जिसको कि सॉल्व किया जाएगा। अभी पुलिस इसके ऊपर काम कर रही है। जिस तरह वो उस बच्चे तक पहुँचे हैं, लगता है कि अब उस बच्चे से उस कातिल तक भी पहुँच जाएंगे जिसने इस बच्चे को ये पिस्तौल दिया या उसको बताया या उसके लिए राह हमवार की कि वो पिस्तौल उसके हाथ तक पहुँचे और फिर वो निशाना ले। यकीनन कातिल इतना होशियार ज़रूर होगा कि बच्चे की पहुँच में ये पिस्तौल तो पहुँचा दी होगी, पिस्तौल में गोलियाँ भी डाल दी होंगी, लेकिन शायद उसके सामने नहीं आया होगा कि खुद से कहा हो। बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं लड़कों को पिस्तौल, गाड़ियाँ, इस तरह के इक्विपमेंट्स जो हैं वो ज़रूर अट्रैक्ट करते हैं। तो ये मामला अभी अनसॉल्व्ड है। जैसे ही मामला क्लियर होगा मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अपने घरों में इस तरह की चीज़ों को बच्चों की पहुंच से प्लीज़ दूर रखिए। खुदा न खास्ता कोई भी वाक़या जो है खौफनाक वो दरपेश हो सकता है अगर इस तरह से आप ख्याल ना रखें तो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।